सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हैं। इस शॉप से मेरा क्या कनेक्शन? मैं आपको कह रही हूँ कि आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। ठीक है, फिर तुम विक्रम से शादी करने के लिए तैयार हो जाओ। पंडित और बाकी चीजों का इंतजाम मैं खुद कर लेता हूँ। आजकल तो वैसे भी सब कुछ रेडीमेड मिल ही जाता है। तुम विक्रम के साथ जाकर अपनी पसंद से अपनी शादी की साड़ी खरीद लो। ओके? विक्रम? जी सर। विक्रम! हाँ सर, हाँ सर। सर आपकी जरूरी बात हो गई? हाँ हो गई। गुड। लेकिन दिया तो शादी का नाम सुनकर एकदम चुप हो गई, जैसे उसके कुछ सदमा हो गया। नहीं नहीं, वो सदमे से चुप नहीं है सर। वो एक्चुअली क्या आपको पता नहीं होगा, वो लड़कियों की जब शादी होती की बात होती है ना तो वो खुशी और शर्म के बारे में चुप हो जाती है सर, वो इसलिए हो गई है। या आई थिंक यू राइट। ये लो। ये किस लिए सर? लॉलीपॉप के लिए। लॉलीपॉप के लिए? मतलब मुंह मीठा करने के लिए? विक्रम जाओ और इस पैसे से शादी की साड़ी लेकर आओ। जाओ क्विक गो। दिया के लिए? दिया सर गुड सर, थैंक यू सो मच सर। सर सर आप जितना मेरे लिए कर रहे हैं सर, अगर मेरा सगा भाई भी होता ना सर, मेरे लिए ऐसा नहीं करता सर। विक्रम डोंट गेट इमोशनल, गो। आप कहते तो इमोशनल नहीं होते सर, लेकिन आपको याद है ना शादी के बारे में मेरे अड़ियल डैडा को भी मनाना है सर। हाँ याद है ना आपको? डड्डा को मैं मना लूंगा। जाओ जाओ। थैंक यू सो मच सर। ओके सर। दिया चले? साड़ी वाड़ी खरीदने के लिए पैसे भी इन्होंने दी। चलो लेट्स गो। और सुनो, जल्दी वापस लौटाना, शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। अरे हाँ सर, चलो लेट्स गो। अरे भाई वरुण, इतना काम मत करो। अरे बुआ जी, करण साहब आप अब आइए ना, आइए प्लीज, आइए प्लीज कम, आइए आइए। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। आइए बैठिए। बताइए क्या मंगाऊं आपके लिए? चाय, कॉफी, ठंडा? अरे नहीं, कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं। हम तो यहाँ पर आज बहुत जरूरी काम से आए हैं। जरूरी काम? हाँ। अरे तो मुझे घर पे बुला लिया होता, आपने आने की तकलीफ क्यों की? हुक्म कीजिए। अरे तुम्हें कैसे बुलाते, हम लड़की वाले हैं भाई। लड़की वाले? हाँ वरुण, हम तुम्हारे और कंचन के रिश्ते के बारे में बात करने आए हैं। ये तो मेरी खुशनसीबी है। कंचन जैसी लड़की से कौन शादी नहीं करना चाहेगा? ये तो आपका बड़प्पन है कि आपने मुझे इस लायक समझा। वरना चांदनी ने... अरे नहीं नहीं नहीं, उसका नाम मत लो। अब इतनी अच्छी बात करने के लिए यहाँ पर आए हैं। उस चुड़ैल का बस चलता ना तो हमारे सारे पैसे लेकर हमें से एक आध को यहाँ मार के चली जाती। बुआ। अरे बेटा, हम तो आपके शुक्रगुजार हैं। हाँ वरुण, हमारे परिवार पर तुम्हारा एहसान हमेशा बना रहेगा। एक बात बताइए करण साहब, क्या दीवान साहब इस रिश्ते के लिए रजामंद है? एब्सोल्युटली, इसलिए तो हम यहाँ पर आए हैं। तो फिर मैं आपके परिवार से अलग थोड़ी रहा। आइंदा मुझसे एहसान वहसान की बात मत कीजिएगा। बस बुआ जी, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। अरे नहीं 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 बेटा, नहीं नहीं, बस बस खुश रहो भाई। हम तो यही चाहेंगे, हमारी कंचन को खुश रखो। बिल्कुल बिल्कुल बुआ जी। अरे करण, मिठाई मंगाओ भाई, मुंह मीठा कराओ दामाद का। कैसे शर्मा रहा है? हाँ? जय भोले। टन टन। दिया, सिद्धांत सर कितने अच्छे इंसान है ना। हम दोनों तो जिंदगी भर उनके एहसानमंद रहेंगे। उनकी मेहरबानी से हमारी शादी कितनी जल्दी हो रही है ना। मैं तो कहता हूँ हमारे जो छोटे छोटे लल्ले नन्हे बच्चे होंगे ना, वो भी जिंदगी भर उनका एहसान मानेंगे। मुझे तो अभी तक विश्वास नहीं हो रहा कि हम दोनों की शादी इतनी जल्दी हो रही है। तुम्हें कैसा लग रहा है? विक्रम मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। गड़बड़? कैसी गड़बड़? विक्रम समझने की कोशिश करो, सिद्धांत सर को क्या जरूरत है हमारी शादी इतनी जल्दी करने की? हाँ कम ऑन दिया, वो एक नेक इंसान है। वो बस एक दो प्यार करने वालों को ना जीवन साथी बनाने में हेल्प करे, बस। वेरी नाइस मैन ही। नहीं विक्रम, मुझे तो लगता है उनका इरादा कुछ और है। हाँ मुझे तो लगता है कहीं उनकी मुझ पर बुरी नजर। अरे मुत्तुली, अरे नहीं दिया, ऐसा नहीं सोचते। नेक इंसान के नेक इरादों पे शक नहीं करते, बहुत गलत बात, वेरी बैड। ऐसा नहीं। विक्रम क्यों नहीं समझने की कोशिश करते तुम? कम ऑन दिया,
डार्लिंग तुम ही बताओ, उनको हमारी शादी कराने में क्या फायदा है? और फिर वो हमारा नुकसान भी तो नहीं कर रहे। और छोड़ो यार, तुम ये बताओ कि शादी में तुम किस कलर की साड़ी पहनोगे? जल्दी बताओ, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओफो, मुझे इस मुसीबत से निकलने का कोई ना कोई तो रास्ता फौरन निकालना होगा। अब वरुण ही मेरी मदद कर सकता है। मुझे फौरन वरुण को फोन करना चाहिए। हाँ तुमने कुछ सोचा? नहीं ना? मैंने सोच लिया। जानती हो कौन सा कलर? हाँ। सफेद, व्हाइट। तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा भाई, नहीं खिलाती। अरे भाई करण, प्रकाश से कह के कोई पंडित लेके आओ, कोई मुहूर्त निकालते सगाई का है भाई, क्योंकि सगाई की तैयारियां शुरू कर दे। अब देर नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। बुआ जी एक बात बताइए, आपने कंचन से उसकी रजामंदी तो ले ली है ना? अब बनो मत भाई हमसे, है कंचन क्या मना कर देती इस रिश्ते के लिए? क्या मैं नहीं जानती तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है? अच्छा वरुण, तुमने अपने घर वालों को इस रिश्ते के बारे में तो बताया ना? सगाई की तारीख तय करने से पहले अच्छा होता अगर हम लोग तुम्हारे घर वालों से मिल लेते। घर, परिवार और अपनों के नाम पर मेरे पास कुछ भी नहीं है। इस मामले में मैं बहुत ही बदकिस्मत हूं। बचपन में ही मैं अपने माँ बाप खो बैठा। भगवान ने उन्हें मुझसे छीन लिया और मैं अनाथ हो गया। बहुत मुश्किलों का सामना करने के बाद मैंने अपने आप को पढ़ाया, लिखाया, इस काबिल बनाया कि मैं कुछ बन सकूं। मैं एक्सक्यूज मी। हेलो। हेलो वरुण, मैं दिया बोल रही हूँ। वरुण, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। देखिए मैडम, मैं अभी मीटिंग में हूँ, मैं आपसे अभी बात नहीं कर सकता। प्लीज बाद में फोन कीजिए, ओके? वरुण, आई एम रियली वेरी सॉरी। जब भी अपनों के बारे में बात करता हूँ कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो जाता हूँ। अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख पाता। इट्स ओके वरुण, हम तुम्हारा दर्द समझ सकते हैं। देखो बेटा, इस घर को अपना ही घर समझना। हम भी तुम्हें दामाद नहीं, अपना बेटा समझेंगे। चांदनी जी, आप मुझे सारी बातें डिटेल में बताइए कि आपने किस वक्त, किस लिए और कितने रुपए दीवान साहब की तिजोरी से निकाले। देखिए मिस्टर देसाई, आप हमारे वकील हैं और मेरी बेटी मुजरिम नहीं है। आप इस तरह से सवालात करके ये मत जताइए कि वो एक मुजरिम है। आप मुझे गलत समझ रहे परमजीत साहब। आप और आपकी बेटी मुजरिम नहीं है, ये साबित करने के लिए मुझे सारे डिटेल्स मिलना बहुत जरूरी है। इस चार्जशीट में जो इल्जामात लगाए गए हैं उसमें सारे डिटेल्स मौजूद हैं। आप समझ रहे हैं ना? जी मैं समझ गई। पापा आप नाराज मत होइए, वकील साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताऊंगी मिस्टर देसाई। मुझे सब कुछ, एक एक पल, एक एक वाकया अच्छी तरह से याद है। पूजा की मौत मैं कभी नहीं भुला सकती। हम मंदिर गए थे मुन्ना के साथ। देखिए, बहुत ईमानदारी से अगर कहा जाए तो हमारे हाथ ऐसा कोई सबूत नहीं लगा है जिससे हम अदालत में यह साबित कर सके कि ये सारे जुर्म वरुण ने किए हैं। परमजीत साहब,
जब तक हमारे हाथ में वरुण के खिलाफ कुछ ठोस सबूत नहीं मिल जाते, तब तक हमारा केस बहुत ही कमजोर है। पूछताछ के दौरान मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो ट्रक ड्राइवर सारा सच उगलवा दे। उसे तोड़ने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। आप कुछ भी कीजिए, भले ही मुझे सजा हो जाए, लेकिन मेरी बेटी अदालत से बाइज्जत बरी होनी चाहिए। और कोई सबूत तो है नहीं हमारे पास मिस्टर देसाई। सोचिए चांदनी जी, सोचिए, वरुण के खिलाफ कोई ऐसा गवाह, कोई ऐसा सबूत, कोई ऐसा वाकया कि जो हम वरुण के खिलाफ इस्तेमाल कर सकें और हमारी केस स्ट्रांग बनाने को यूज कर सकें। देखिए, हमारे हाथ अगर कोई ऐसा सबूत नहीं लगा, आई एम सॉरी, हमारे केस जीतने के चांसेस बहुत ही कम है और केस हारने के ज्यादा। जानती हो कंचन, मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब, खुशकिस्मत इंसान हूं। I'm the luckiest man alive. मैं भी बहुत खुश हूँ वरुण। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए इस तरह की फीलिंग्स होंगी। एक्चुअली मुझे भी नहीं पता चला कि कब मेरे दिल में तुम्हारे लिए ऐसी फीलिंग्स आ गई, पर जब बुआ और करण भैया ने तुमसे शादी की बात की, आई वाज वेरी हैप्पी। Hey, I love you. लव यू टू। सब कुछ एक ख्वाब की तरह लग रहा है। हमारी सगाई होने वाली है। अच्छा ये बताओ, तुम्हें किस तरह का एंगेजमेंट रिंग चाहिए? आपसे जो तुम्हारी पसंद है वही मेरी पसंद है। अच्छा, तो फिर डायमंड रिंग चलेगी? जानती हो कंचन, तुम्हारे प्यार ने मेरी जिंदगी बदल के रख दी। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी इससे ज्यादा खूबसूरत हो ही नहीं सकती। और डैडी कूल कूल। आज तुम्हारा ना अपने डैडा के प्रति प्यार देख के ना मुझे भी अपने डैडा पे तरस आ रहा है, बात करने का मन कर रहा है। लेकिन पहले तुम कर लो, फिर मैं बात करता हूँ, क्योंकि बहुत बोलते हैं ना वो, इसलिए। तुम कुछ कहती क्यों नहीं? चुप क्यों हो? आई थिंक कोई और भी बेचैन हो रहा है तुमसे बात करने के लिए। अब गो अहेड, टेक योर कॉल। इस वक्त ये फोन तो क्या, कोई और भी हमारे बीच नहीं आ सकता। नीलम, वरुण सर की सगाई होने वाली है, प्लीज एक लो ना तुम भी। थैंक यू। वेलकम। हेलो। हेलो, कुड आई स्पीक टू मिस्टर वरुण प्लीज? आप कौन? मैं दिया बोल रही हूँ। दिया? सर तो ऑफिस में है, बट मैं इस वक्त आपकी बात नहीं करवा सकती उनसे, क्योंकि उन्होंने डिस्टर्ब करने से बिल्कुल मना किया है। क्या वो मीटिंग में है? सर तो अपने कैबिन में है कंचन मैडम के साथ। आज ही उन दोनों की सगाई तय हुई है। वेलकम वेलकम वेलकम। क्या हो गया दिया, तुम इतनी परेशान क्यों? उतनी रो क्यों रही हो तुम? मेरे पापा नाराज है। क्यों क्यों नाराज है वो मैं उनकी मर्जी के खिलाफ तुमसे शादी कर रही हूँ ना, तो उनको पसंद नहीं आया, इसीलिए वो नाराज है। बुढ़े लोग ना। अब क्या होगा दिया, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। तुम क्या सोचती हो, मतलब क्या क्या करोगी तुम? नहीं विक्रम, मैंने तुमसे वादा किया है ना शादी करने का। हाँ। मैं तुमसे शादी करूंगी। सच? सच तुम मुझसे शादी करोगे? अरे वाह, ये खुशी के आंसू है ना, है ना? हाँ? चलो 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 ऐसा करते हैं, वो जो हमने डिसाइड किया था ना अभी, वो कौन सी बैंगनी कलर वाली साड़ी वो लेते हैं। चलो चलो चलो, लेट्स गो, कम ऑन। चल दिया, अरे वेरी गुड, चल
मैं चलती हूँ वरुण। कंचन, क्या शादी से पहले तुम मेरे साथ थोड़ा वक्त नहीं बिता सकती? क्या इस पर भी पाबंदी है? नहीं वरुण, ऐसी बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? वरुण, ये ऑफिस है, ऑफिस आज है। हम शाम को ऑफिस के बाद मिलें? अगर तुम फैसला मुझ पर छोड़ोगी ना, तो मैं तो कहूंगा नहीं। मैं अब भी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और शाम को भी। You impossible. See you later. Bye. वाह वरुण, बहुत खूब। क्या तेज दिमाग और स्टाइल पाया तूने। तेरी तकदीर भी कुछ कम नहीं। तूने जब भी जिस लड़की पर नजर डाली वो तेरी हो गई। एक और रईसजादी तेरे जाल में फंस गई। तो वही नंबर है जिस नंबर से दिया मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी जब करण और बुआ यहाँ थे। ये बार बार क्यों फोन कर रही है? जरूर कोई इंपॉर्टेंट बात होगी, लेकिन ये साइट ऑफिस का नंबर नहीं है। अभी पता लगाता हूं। हेलो, हाँ जी, इस नंबर से किसी ने मुझे मोबाइल पे फोन किया था। ये पीसीओ है? ओह, ओके, थैंक यू। दिया पीसीओ से क्यों फोन कर रही है? दिया बार बार फोन कर रही है, यानी उसे मैंने जिस काम पर लगाया था उसे उसमें कामयाबी मिल गई। मैंने नहीं सोचा था कि दिया को इन्फॉर्मेशन इतनी जल्दी मिल जाएगी। काफी स्मार्ट लड़की है दिया। लगता है जल्दी एक साथ मेरे सारे अरमान पूरे हो जाएंगे। सिद्धांत, चांदनी, ये सब कैसे हो गया चांदनी? मैं तुम्हें एक मुजरिम के रूप में नहीं देख सकता। मैं उस वरुण को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसी कमीने की वजह से। प्लीज, सच्चाई सामने आते ही कानून वरुण को जरूर सजा देगा। मगर चांदनी, सच्चाई सामने कैसे आएगी? तुम कानून और पुलिस की नजरों में बेगुनाह कैसे साबित होगी? सिद्धांत, हमारे लॉयर मिस्टर देसाई का कहना है कि जब तक वरुण के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिल जाता, मुझे बेगुनाह साबित करना नामुमकिन है। मैं भी लगातार उसी कोशिश में जुटा हूं चांदनी, लेकिन तुम फिक्र मत करो। मैं बहुत जल्द वरुण के खिलाफ कोई ठोस सबूत जरूर ढूंढ निकालूंगा। मैंने उसे फांसने के लिए एक जाल बिछाया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं उसमें कामयाब हो ही जाऊंगा। मैं बहुत जल्द तुम्हें यहां से निकालूंगा चांदनी। ये जगह तुम्हारे लिए नहीं, वरुण के लिए है। हमारे केस की हियरिंग 15 दिनों के अंदर होने वाली है सिद्धांत, यानी कि तुम्हारे पास सबूत इकट्ठा करने के लिए सिर्फ 2 हफ्ते हैं। 2 हफ्ते काफी है चांदनी। आई प्रॉमिस यू, मैं वरुण के खिलाफ कोई ठोस सबूत जरूर इकट्ठा कर लूंगा और बहुत जल्द उसे सजा दूंगा।